अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये बच्चों के कपड़ों की टोकरी है। आज इसे मैंने साफ़ करना है। जो कपड़े निकालने वाले हैं ना, देने लेने वाले, वो दे देंगे किसी गरीब को, और जो कुछ होंगे कुछ रखने वाले वो रख देंगे। और कुछ मौसम भी चेंज हो गया है, उसके भी मैंने कहा कि अगले रख देंगे गर्मियों के और दूसरे निकाल देंगे। और कबर्ड मेरी का ये हशर हुआ पड़ा है, ये भी ऑर्गेनाइज करने वाली है, इसे भी आज मैं सेट करूँगी। और आगे ना शादी भी है मेरे कज़न की, तो उसकी भी कुछ तैयारियां करनी है। कपड़े वगैरह मैं निकालूंगी, प्रेस करूंगी, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, बच्चों के भी एक जगह पे रखूंगी। तो आज संडे भी है ना, तो आज मेरा ये काम है। ये सारा करके फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया है। और इसकी आज बेड शीट भी न्यू डाल दूंगी। ये वाले कपड़े मैंने निकाल लिए हैं जो यूज़ होने वाले थे, और ये जो हैं वो रफ़ हैं, ये मैं साइड पे कर दूंगी। ये इस पोर्शन से मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं जो मैंने इधर अब ऑर्गेनाइज करूँगी। जो रखने वाले हुए वो रख लूँगी, जो देने वाले हुए वो दे दूँगी। यहाँ ऊपर मेरे पर्सेस और क्लच वगैरह होते हैं, इनको भी मैं सेट करूँगी। और ये वाले जो हिस्से हैं ये भी सेट करने वाले हैं। या बेड शीट्स पड़ी हैं, उनमें से निकाल के एक नई बेड शीट रखूँगी। और ये जूतों वाला पोर्शन है, इधर भी मेरे जूते काफ़ी सारे निकले हुए हैं बाहर, जैसे पहनते हैं यूज़ करते हैं फिर इधर उधर रख देते हैं, वो भी मैं रखूँगी। और ये वाला जो पोर्शन है ये फैंसी कपड़ों का है, ये शादियों पे जो यूज़ होता है वो वाले हैं। ये काफ़ी अरसे से लटके हुए हैं ऐसे, और ये इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अब मैंने यूज़ नहीं करने, क्योंकि मैंने ना कुछ फंक्शंस पे वो कर लिए हैं। अब मैंने नए बनाए हैं, वो मैं नहीं करूँगी। इनको निकाल के और मैं पैक करके रख दूँगी। और इधर कुछ हैं जो अब जो आगे शादी आ रही है ना मेरे कज़न की, तो उस पर मैंने यूज़ करने हैं। और कुछ मैंने नए लिए हैं, वो मैं इनमें लटका दूँगी, हैंग कर दूँगी। फिर मैं शादी पे जो यूज़ करने हुए वो सिलेक्ट करके कर लूँगी, बाकी मैं निकाल के और मैं तय करके रख दूँगी। और ये ऊपर हस्बैंड का पोर्शन है, ये एज़ इट इज़ रहेगा, क्योंकि उन्होंने 1 वीक तक आना है। तो फिर ये उनके गर्म कपड़े हैं वो ले जाएंगे, क्योंकि इस्लामाबाद का भी अब मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, तो उनको इनकी ज़रूरत होगी। तो ये मैं इसे कुछ नहीं करूँगी, ये वो खुद ही करेंगे। तो बस जब ये ऑर्गेनाइज हो जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये कुछ ड्रेसेस हैं जो अभी स्टिच हो के आए हैं, ये अपकमिंग सीज़न के लिए हैं, सर्दियों के हैं खद्दर के। तो इनको भी मैं प्रेस करके हैंग कर दूँगी, क्योंकि फिर आगे मौसम आ रहा है, फिर अचानक कहीं निकलना पड़ता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि प्रेस हुए हुए खड़े हों, हैंग हुए हुए हों कपड़े। तो इनको भी मैं लटका दूँगी अंदर। अब ये वाले सारे ड्रेसेस मैं निकाल लूँगी वन वन करके, 1 बाय 1 करके। ये एक फ़्रॉक था, ये भी मैंने यूज़ कर लिया है फंक्शंस पे। ये एक था, और एक ये था, एक ये था। ये भी मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस था, मुझे बहुत पसंद है ऐसे कपड़े शादियों पे। एक ये था, ये वैसे कैजुअली है, लेकिन अब मैं शायद इसे यूज़ ना करूं। एक ये था वाइट में, एक ये था शरारे के साथ, ये भी मैंने यूज़ किया। और इसको भी मैं निकाल लूँगी, ये भी काफ़ी हैवी फ्रॉक था, कैरी करने हैवी कपड़े बहुत मुश्किल होते हैं। अब एक ये मैं इधर ही रखूँगी, ये फंक्शन पे मैं शायद शादी पे पहनूँ, जो अब शादी अब वाली। और एक ये भी मैं रखूँगी फ़िलहाल, ये अभी है डिसाइड नहीं हुआ, शायद मैं मेहंदी पे ये पहनूँ, या फिर ये जो मैंने अब नए लटकाने हैं ना, उनमें से शायद मैं ये वाला पहन लूँ मेहंदी पे। तो इन दोनों में से ना मैं अभी डिसाइड करूँगी, तो इसको मैं लटका दूँगी। और उसके अलावा फिर ये वाले हैं 2 ड्रेस, ये जो मैंने अभी स्टिच करवाए हैं ये खद्दर के हैं, ये वाले मैं हैंग कर दूँगी। इनको मैंने प्रेस कर लिया है, ये भी बहुत अच्छे स्टिच हो गए हैं। ये हमने हैंगे खुद बना के इन पे लगाए थे। और ये एक था, इसको भी मैं हैंग कर दूँगी। ये वाला था, इसके भी हमने हैंगिंग बना के लटकाए हैं। और ये
बस बाकी ये जो है ना, ये उस येलो के इस ग्रीन मेहंदी वाले के साथ किया। ये इसका अपना भी दुपट्टा है और ये भी मैं लाहौर से लाई थी। ये भी मुझे रफ़ल वाला दुपट्टा बहुत पसंद है। बाकी ये दुपट्टे हैं, बाकी ये बच्चों के खड़े हैं और बच्चों के अब मैंने और भी यहाँ हैंग कर देना है जो शादी पे उन्होंने वेयर करने हैं। तो बस ये अब कितनी हल्की सी अच्छी लग रही है, इतनी ये लटना है। अब इसमें हो गए थे ना कपड़े, अब जैसे जैसे सीज़न के बनते जाएंगे वो भी मैं हैंग कर दूंगी। और फिर इसमें इसमें अब मैं फैंसी कपड़े शायद ना लटकाऊं। अब उसके बाद मैं अब ये सेट करूंगी सारा जूतों वाला। ये देखें जूते जैसे जैसे निकालते हैं वो ना ऐसे ही बाहर ही पड़े रहते हैं, फिर इनको अब मैं अंदर रखूंगी। अब ये सेक्शन मैं कर रही हूँ और ये इनमें कुछ शूज़ हैं ऑलरेडी और बाकी मैं इनमें ये डालूँगी। ये मैं अभी जब मैं गई हूँ जंग तो मैं ये अपना शूज़ ले आई हूँ और ये मेरा मोस्ट फेवरेट बन गया। ये मुझे बहुत पसंद आया था और इसकी हालत ऐसे इसलिए हुई पड़ी है क्योंकि ना ये सामान मेरे पास ज़्यादा हो गया था और फिर मैं डब्बे में इसे ले के नहीं आ सकती थी, जगह ही नहीं थी। तो फिर मैंने इसे डब्बे में से निकाल के और ऐसे करके कपड़ों में रखा था। तो इस बेचारे की हालात ये हो गए हैं रास्ते में सामान में। तो ये जब पहनूंगी ठीक हो जाएगा। एच भी लिखा हुआ है मेरे नाम वाला, तो इसे भी मैं अंदर रखूँगी। बाकी ये कुछ बच्चों के हैं, कुछ न्यू हैं और ये पहले वाले कुछ पड़े हैं और इनको अब मैं सेट करूँगी। तो चलें जी, ये भी हो गया, किसी तरह सेट हो ही गया, बस एडजस्ट कर ही लिए हैं। बाकी बस इसकी भी सेटिंग हो गया। ये शॉल थी जो मेरी कज़न ने मुझे गिफ्ट दिया था ना, मैं गई थी तो ये वाली वो शॉल थी। डबल शेडेड है, एक साइड पे थोड़ा सा लाइट कलर है और एक से थोड़ा सा डार्क है। और ये मैंने वेयर करके देखी है, बहुत प्यारी लगी थी। ये किसी भी इवेंट पे, नाइट इवेंट पे थोड़ी थोड़ी ये शाइनिंग भी है इसमें, तो ये वेयर कर सकते हैं बस। और ये जो फैंसी कपड़े मैंने निकाले थे इनको भी मैंने पैक कर दिया और ये भी मैं रख दूँगी किसी और जगह पे। डन हो गई भाई अलमारी मेरी, एज ऑलमोस्ट डन हो गई। बस इतना बिखरी हुई थी ना ये, अब ये हल्की हो गई है। अब ऐसे लग रहा है जैसे मेरे दिल से आधा बोझ हल्का हो गया है। तो बस यही कुछ था। और यहाँ साथ साथ मैं ना रैबिट्स के लिए छोटी सी रोटी भी बना रही हूँ, उनका भी साथ साथ खाना पीना होता है। तो बस आज शुक्र है मेरा ना वो कबर्ड वाला एरिया जो है वो कंप्लीट हो गया है। बहुत मैस हुआ हुआ था और जब सीज़न थोड़ा चेंज होता है ना, जब कपड़े चेंज होते हैं मौसम के मुताबिक, मतलब गर्मियों से सर्दियों या सर्दियों से गर्मियाँ आती हैं, तो फिर इसी तरह एक दफ़ा ना सारी सेटिंग करनी पड़ती है। खैर अभी मैंने मौसम के तो नहीं निकाले, अभी तो वैसे मैंने थोड़ा सा उसे ऑर्गेनाइज़ किया है। और उसके अलावा बच्चों को भी नहलाना था, आज संडे था, उनको भी नहलाया। और अब मैं सुबह तक के काम जो है ना वो भी थोड़े से करके सोऊंगी, मतलब आटा भी गूंद के सोऊंगी और जो सुबह ना लंच में बच्चों को देना है उसका भी मैं इंतज़ाम करके सोऊंगी। सारा एक ना अपना रूटीन का सुबह के लिए भी रात को करके सोना पड़ता है। हाँ जी, रात हो गई और मैंने सारे काम निपटा लिए हैं जो जो करने वाले थे। जो ऐसे लॉन्ड्री के काम होते हैं ना, वो बहुत ना दिन पूरा निकल जाता है उन्हीं कामों में। सेकंड टाइम मैंने मशीन लगाई, कपड़े भी धोए, बच्चों को नहलाना था वो उनको नहलाया और उसके बाद साथ साथ खाना बनाना भी होता है। अब मैं बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ और साथ साथ रात का भी मैं कर रही हूँ कि क्या उनको देना है और क्या पिलाना है। तो यहाँ हुबान ज़िद कर रही थी कि मुझे भी कॉफ़ी थोड़ी सी बना दे, तो उसे लाइट सी मैंने डाल के कॉफ़ी बना के दे रही हूँ। दूध ज़्यादा डाल रही हूँ और यहाँ साथ साथ दूध भी बॉयल हो रहा है। और बस यही थी मेरी आज की रूटीन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखा करें। और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।